हैं? अभी 13 तो 4 लोग स्टूडेंट्स हैं हैं, दी, बाकी ऑलमोस्ट सारे ज्वाइन करते हैं। हाँ, अभी और अच्छा, ज्वाइन ठीक करें। है। चलिए, आज का जो हम लोग शुरू करेंगे, टेराकोटा के ऊपर शुरू करेंगे, फोक आर्ट। ठीक है, चलिए। देखेंगे कि गुप्त काल में जो टेराकोटा से जो मंदिर बनने की परंपरा जो शुरू हुई थी, 2-3 शताब्दियों में ही उसके अनेक प्रकार के चरण विकसित हुए और पर्णकुटी से जो मंदिरों की निर्माण की जो परंपरा शुरू हुई थी, और तो वो 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक जाते जाते उसमें अनेक तरह के चरण विकसित हुए और 18वीं शताब्दी तक जाते जाते बहुत विशाल और डिफरेंट तरह की शैलियां हमारे सामने आई। इसमें जो शैलियां थी उसमें इंडियन शैली जो डिफरेंट डिफरेंट थी, जो पूरे भारत भर में बनाई जा रही थी, वो शैलियां, प्लस जो विदेशों में जो चल रही थी, चाहे चर्च हो चाहे मस्जिद हो, उनकी शैलियों का अनुकरण भी हमारे यहाँ मंदिरों में देखने को मिलता है। तो हम इन्हीं के बारे में आज देखेंगे लेक्चर में। कला वस्तुतः सदैव गतिमान होती है, वह चिर स्थायी नहीं हो सकती। उसके द्वारा मानव मन की संवेदना का महत्व निरूपित होता है। युग के साथ सामंजस्य रखकर वह निरंतर गत्यात्मक रहती है। मानव चाहे न चाहे, युगानुकूल प्रभाव उसकी संवेदना तत्पश्चात उसकी कला पर पड़ता ही रहता है। जिस समय से मानव ने वे संवेदनाएं अनुभव की, उसी समय से वह मिट्टी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता आया है। दुर्भाग्यवश इसकी उन्नति के जो प्रारंभिक चरण हैं या जो प्रारंभिक इतिहास है, उसका हमें सही प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। मृणकला एवं मिट्टी से निर्मित मूर्ति निर्माण में अग्नि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि चीन से पूर्व पाषाण युग का मानव अग्नि प्रयोग को 5 लाख पूर्व से जानता था, फिर भी अग्नि को उत्पन्न करने व इसके नियंत्रित प्रयोग का ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि मानव ने लगभग 15,000 वर्ष पूर्व मर्ण मूर्तियों का निर्माण आरंभ किया, लेकिन भारत में यह कला पूर्व पाषाण काल से पहले की नहीं है, जैसा कि यूरोप में है। भारत में मणिकला का इतिहास 5,000 वर्ष पूर्व प्राचीन है। मणिकला को वह गरीबों की कला कह करके पुकारा गया है, लेकिन कुछ देशों में यह अत्यंत उच्च स्थान रखती है, जहां दरबारी एवं लोक कला में स्पष्ट अंतर बताया गया है। दरबारी कला दरबारों पर आश्रित थी, जबकि जन सामान्य द्वारा विकसित की गई यह कला कहलाई। भारतीय मणिकला का इतिहास यह बताता है कि यहाँ मणिकला गरीब एवं अमीर दोनों में ही समान रूप से पसंद की गई। मिट्टी के प्रति यह आकर्षण गंगा जमनी द्वार पर अत्यधिक मात्रा में आसानी से उपलब्ध होना तथा किसी भी रूप में शीघ्र ही ढल जाने के कारण था, जबकि यह कला भारत में दक्षिणी भागों में आवश्यक गुणयुक्त मिट्टी उपलब्ध न होने के कारण उतनी फलीभूत नहीं हो सकी। दक्षिण में इस कला के दर्शन हमें सातवाहन काल में जाकर के देखने को मिलते हैं।
उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सीमांत पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाले ग्रामीण समुदायों ने नर मूर्तियों का निर्माण हाथ से किया तथा ईसा पूर्व 3000 वर्ष के उपरांत हड़प्पा निवासियों द्वारा तकनीक से हम एक विशिष्ट विकास को पाते हैं। सैंतव सभ्यता में या सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों ने न केवल बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया अपितु मूर्ति कला आदि के लिए सांचों का निर्माण भी किया गया। मूर्ति बनाने की कला मौर्य युग में फिर से दोहराई, जिसके प्रमाण हमें मौर्य कालीन मूर्तियों में देखने को मिलता है, जिसमें जो शरीर के अंग थे हाथ से डोलियाकर बनाए गए तथा मुखाकृतियां इनकी सांचों में ढालकर बनाई गई और फिर उनको आपस में जोड़ा गया। पटना संग्रहालय में रखी एक 11.5 इंच मूर्ति यानी 11.5 इंच ऊंची मूर्ति कला के क्षेत्र में बहुत ही विशिष्ट स्थान रखती है। निर्माण विधि की दृष्टि से यह मूर्ति हाथ से डोलियाकर बनाई गई है, लेकिन इस मूर्ति का जो मुंह है या जो मुख है वो सांचे के द्वारा बना हुआ है। हाथ से बनाने के बाद कई तरह की मिट्टी के काम इसके ऊपर से लगा करके जोड़े गए हैं। शुंग काल में अकेले सांचे का प्रयोग किया गया, लेकिन ईशा के आरंभ होने के बाद कुषाण कालीन कलाकारों ने सांचों पर से अपना ध्यान हटा लिया तथा कलाकारी द्वारा पुनः हाथ से ही डोलियाकर मूर्तियों का निर्माण किया गया। समस्त मूर्ति कला के अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आरंभिक मर्ण मूर्तियां जो हैं वो धार्मिक हैं, जिसमें मात्र देवी की संख्या सर्वाधिक है। वैदिक युग में धर्म में के क्षेत्र में अनेक देवी देवताओं का आगमन हुआ। मौर्य युगीन कलाकार ने धर्म निरपेक्ष मूर्तियों का निर्माण किया, जिसमें लड़के लड़कियां नृत्यमग्न बालाओं का या युवतियों का अंकन जहां पर देखने को हमें मिलता है। हेलो मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
हेलो हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है। यस मैम। आ जी गई मैम। आवाज? चलिए दोबारा शुरू करते हैं। मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जो कि निराशा से घिरे हुए एवं भटकते हुए मानव के दुखी मन को आश्रय एवं आनंद प्रदान करता है। इसमें परम ब्रह्म एवं देव शक्ति का निवास रहता है। मंदिर का निर्माण विशेषतः धर्म की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। आज मंदिर का इस कार्य को इच्छा पूर्ति अथवा व्यवस्था कहा जाता है। इष्ट का तात्पर्य है यज्ञ आदि का किया जाने के लिए देवालय अथवा कूप आदि। पौराणिक परंपरा में इस आपूर्ति व्यवस्था को मनुष्य का परम पुरुषार्थ कहा गया है। कुछ ग्रंथों में ऐसे स्थानों का वर्णन प्राप्त होता है जो कि देवालयों के लिए पवित्र मैम आवाज नहीं आ रही। अब आई? हाँ मैम, अभी हेलो मैम अब आ रही है। जी ठीक है। आ रही है मैम, आवाज आ रही है। यस मैम। मंदिर का निर्माण विशेषतः धर्म की स्थापना से जुड़ा हुआ है। आचार्यों ने इस कार्य को इष्टापूर्ति व्यवस्था कहा है। इष्ट का तात्पर्य है यज्ञ आदि का किया जाना और आपूर्ति का अर्थ है विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करना। उदाहरण के लिए देवालय या कूप इत्यादि। पौराणिक परंपरा में इस व्यवस्था को मनुष्य का परम पुरुषार्थ कहा गया है। मंदिर बनाने के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता रहा है, जैसे ईंट, लकड़ी, फूस, मिट्टी, पत्थर। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है मंदिर को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। लकड़ी एवं फूस के मंदिरों से 100 गुना पुण्यकारी है ईंटों के मंदिरों का निर्माण करना। ईंटों के मंदिरों से 10,000 गुना पुण्यकारी है पत्थरों के द्वारा मंदिरों का निर्माण करना। मंदिर के अधिक मजबूत होने की ये बात ये संकेत दे रही है कि जितना समय तक मंदिरों का अस्तित्व रहेगा, धर्म भी उतने अधिक समय तक सुदृढ़ रहेगा। भारत में पत्थरों से बने मंदिरों के अतिरिक्त मठ मंदिर भी बनाए गए हैं। मठ मंदिरों का तात्पर्य उन मंदिरों से है जिसकी संपूर्ण रचना यानी यज्ञ वेदी से लेकर के मंदिर की शिखा तक, जिसमें सारा काम संपूर्ण व्यवस्था मिट्टी के द्वारा ही की गई हो। हिंदू प्रासाद भारतीय वास्तुशास्त्र और वास्तुकला के संपूर्ण सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करते हुए मंदिरों का निर्माण किया गया हो। वैदिक युग में मंदिर अथवा देवालयों का निर्माण हो चुका था। ऐसे साहित्यिक प्रमाण जो है हमें पढ़ने को स्थान स्थान पर मिलते हैं। महाभारत में वास्तुकला का जो है विशेष परिचय प्राप्त हुआ है, जिसमें भवनों की शिल्पकला अत्यंत उच्च कोटि की है। देवग्रह को देवस्थल, देवायतन, देवालय या मंदिर की संज्ञा दी जा सकती है। रामायण में भी देवसागर, देवतायन
या देवस यानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ईसा की रचना की। इस ग्रंथ में भी कौटिल्य ने दुर्ग निवेश का वर्णन देते हुए ऐसे स्थानों का वर्णन किया है जो कि देवताओं के लिए सुरक्षित था या जहाँ पर देवता विराजमान थे। इनके लिए अपराजित, वैश्रवा, शिव आदि देव ग्रहों के उल्लेख किए गए हैं। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में आरंभ होने वाला मर्ण निर्माण मुस्लिम काल के पूर्व अवरुद्ध हो गया। मर्ण मंदिरों का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में दिखाई देता है, जो कि कानपुर के भीतर गांव का जो मर्ण मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा शायद, वो इसी समय का है। कालांतर में शीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सारनाथ का छोटा मर्ण स्तूप, पहाड़पुर का बड़ा स्तूप, अहिछत्रा का शिव मंदिर तथा बंगाल में 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ जिसमें मंदिर बना करके जो पैनल्स यानी फलक जो है मिट्टी को चपटा करके फिर उसके ऊपर मूर्तियां बना करके उसको अलंकृत किया गया था, जिसमें अंदर की साइड और बाहर की साइड उनमें डिफरेंट जो है शेप्स के उन्होंने पैनल्स लगाए हुए हैं। ये पैनल्स जो लगे हुए मुख्य कथा होती है, यानी जिस देवता को समर्पित करके वो मंदिर बनाए गए हैं उनमें उनकी मुख्य जो विषय वस्तु है उसको मुख्य द्वार के ऊपर लगाया गया है और जो अन्य दीवारें हैं उसके ऊपर उनकी अन्य संबंधित कथाएं जो हैं उकेरी गई हैं। दोनों ही तरीके से काम है। यदि सिर्फ अलंकरण को लेकर के अगर काम किया गया है, जो अंदर की साइड देखने को मिलता है अलंकरण का काम, उनमें तो कहीं कहीं सांचे का प्रयोग किया गया है, लेकिन बाहर की साइड बाहरी दीवारों के ऊपर जो भी पैनल्स लगाए गए हैं वो सारे के सारे हाथ से डोलिया करके बनाए गए हैं। अब हम इसकी जरा पश्चिम बंगाल में जहाँ बने हुए हैं इस प्रकार के मंदिर, थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें कि पश्चिम बंगाल में न केवल भारत में अपितु समस्त विश्व में कलाकारों एवं साहित्य सेवा के लिए पहचाना जाता है। यह भूमि अनेक महान कलाकारों और साहित्यकारों की जन्म स्थली रही है। चैतन्य महाप्रभु, जयदेव, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी रॉय आदि ऐसे महान कलाकार अपनी इसी भूमि पर रहे और अपनी कर्म स्थली इसी भूमि को बनाया। 12वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में नई शक्तियों जैसे गजनी और गौर का उदय हुआ, परंतु पश्चिम बंगाल में फिर भी 13वीं शताब्दी तक हिंदू एवं बौद्ध शासकों के आश्रय में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखा। लेकिन यह मुस्लिम शासक राज्य को अस्थिर बनाने का बराबर प्रयास करते रहे। बारह सौ 4 ईस्वी के युद्ध में राजा लक्ष्मण सेन ने इन शक्तियों का सामना किया, किंतु मुस्लिम शासक इख्तियार मुस्लिम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की आक्रमणकारी सेना के सामने टिक नहीं सका। बंगाल के इस प्रथम मुस्लिम विजेता के बारे में
पर्शियन लेखक ने लिखा है कि सिंगारून हुआ और अपने हक में इसने अनेक प्रार्थनाएं पढ़वाई, अनेक सिक्के भी बनवाए। इस परंपरा की पुनरावृत्ति 1338 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अनेकों बार की गई। इलियास शाह के शासनकाल में धर्म को राजनीतिक परिभाषा प्रदान की गई। दिनाजपुर द्वारा, जिसमें राजा गणेश के पुत्र एवं उत्तराधिकारी जादूसेन ने इस्लाम को धर्म को अपना लिया था। इस प्रकार एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। हुसैन शाही राजाओं के समय में हिंदू पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। इस भक्ति आंदोलन के प्रणेता चैतन्य थे, जिनकी ईश्वर भक्ति एवं धार्मिक उपदेशों ने जनसाधारण के हृदय में धर्म के प्रति अपनी नवीन रंग भरी। उन्होंने बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ भारत के अन्य भागों में अत्यंत विशाल जन समुदाय जो कि उनके संपर्क में आया था, एक सार्वजनिक मंच पर एक साथ एकत्र किया। यह मुक्त धार्मिक विचारों एवं आध्यात्मिक भावनाओं का मंच था, जिसने जीवन में नई साहित्यिक एवं कलात्मक प्रेरणा उत्पन्न की थी। चैतन्य ने जाति धर्म को, जाति प्रथा या समाज की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस व्यवहार ने उन्हें सभी धर्मों एवं जाति के लोगों को प्रभावित किया। अद्वैतवाद धर्म के रूप में चैतन्य का वैष्णववाद एक ही ईश्वर यानी कृष्ण की भक्ति के लिए था। मुगल शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाली लेखक एवं कवि जैसे मालाधर दास शासनकाल में चित्तौड़ के राज्यपाल द्वारा प्रोत्साहित किया गया। इस समय हिंदुओं ने मुगलों के विभिन्न दफ्तरों में अनेक उच्च पद प्राप्त किए, जिससे मुगल शासकों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। 200 वर्षों की स्वतंत्रता को शेरशाह के द्वारा 1338 में समाप्त कर दिया गया। बंगाल पुनः दिल्ली द्वारा नियंत्रित हुआ। 17वीं शताब्दी में आर्कन के माघों के आक्रमण एवं लूटपाटों ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। 25 वर्ष की अवधि में बंगाल एवं बिहार में मुख्य शक्ति दीवान मुर्शिद अली खान था, जिसने राजा का बहुत अधिक विश्वास प्राप्त कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन की बागडोर मुर्शिद अली खान के हाथों में आई। के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना लिया। मुर्शिद अली खान के ने बंगाल में बहुत अधिक रुचि दिखाने के स्थान पर दिल्ली पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिसमें भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कोई सार्थक विकास न हो सका। इस मुगल शासक ने भूमि के केवल वंशानुगत मालिकों को तभी तक स्वतंत्र छोड़ा जब तक कि उन्होंने क्षेत्रीय दरबारों को नियमित राजस्व भेजा। इसके अंतर्गत विष्णुपुर के माला राजा, वीरपुर के जमींदार चंद्रदीप जैसे राजा ही प्रमुख थे। मुर्शिद अली खान के शासन काल में हिंदुओं की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुए। बंगाली हिंदुओं को टकसाल का दरोगा, कानूनगो, रायन पदों पर नियुक्त किया गया। यह नीति परिवर्तित नवाबों के समय तक जारी रही। इसने गैर
कानूनी एवं अधिक राजस्व लेने की प्रथा को एकदम समाप्त कर दिया। यूरोपीय देशों से आए पुर्तगाली वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल के बंदरगाहों में आने से पहले व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए बार-बार प्रयास किए, परंतु व्यापार करने एवं कारखाने लगाने की अनुमति महमूद शाह के शासनकाल में जाकर मिली। अनुमति प्राप्त होने पर पुर्तगाली व्यक्तियों ने हुगली को अपने सफल व्यवसाय का मुख्यालय बनाया। 1634 में ईस्ट इंडिया पिपली में जहाज लाने का अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। बाद में शाह शुजा से हुगली में कारखाने खोलने की अनुमति भी प्राप्त कर ली। इस प्रकार बंगालों में अंग्रेजों का व्यापार आरंभ हुआ। साथ ही ईसाई धर्म के प्रचार हेतु चर्च निर्माण एवं लोगों का धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाने की प्रथा जो है आरंभ हो गई। कुछ फिरंगी पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने जहांगीर एवं शाहजहां के शासनकाल में समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों के हृदय में लूटपाट के द्वारा भय उत्पन्न किया, जिसको 1666 के अंत में नृत्य नाटिकाओं एवं लोक गीतों के माध्यम से जनसाधारण ने अच्छी तरह चित्रित किया। कंपनी शासक का एक महत्वपूर्ण परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरियों पर निर्भर धनवान हिंदू व्यक्ति एक की भाषा से दूसरी भाषा की ओर आकर्षित हुए, जिससे उन्हें नवाबों एवं उच्च पदों पर आसन व्यक्तियों के आपसी वार्तालाप में मध्यस्थता करने का अवसर हुआ। एक भाषा से दूसरी भाषा में उनकी बातों को ट्रांसलेट करने के लिए दुभाषी का। उन्नीसवीं शताब्दी में चेतना लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में शिक्षा व्यवस्था में भी अनेक परिवर्तन हुए। संस्कृत एवं पारसी ग्रंथों का अध्ययन इस समय तक लगभग समाप्त हो गया था। केवल प्रारंभिक गणित, अरबी, फारसी, संस्कृत ही मक्तबों एवं पाठशालाओं में सिखाई जाती थी। बंगाली जनसाधारण को अंग्रेजी शिक्षा लिपि से परिचित कराने एवं विभिन्न सामाजिक सुधारों को क्रियान्वित करने में आधुनिक बंगाल के निर्माणकर्ता जो राजा राम मोहन राय जी थे, इनके द्वारा 19वीं शताब्दी में आरंभ किया गया। राजा राम मोहन राय ने डेविड हरी के सहयोग से अनेक अंग्रेजी विद्यालयों एवं हिंदी कॉलेजों की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भूदेव मुखोपाध्याय एवं अनेक महान व्यक्तियों की ऐसे जिसमें द्वारकानाथ टैगोर, नवाब बहादुर, अब्दुल लतीफ, रामतनु लहरी, ऐसे महान व्यक्तियों की एक मंडली बनी जिसने खुले विचारों से वह सब ग्रहण किया जो भारतीय विचारों के प्रसार क्षेत्र के बाहर स्वस्थ एवं जीवन प्रदान करने वाला था। इन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के निरंतर बदलते रहने पर भी बंगाल में मर्द कला का विकास निरंतर होता रहा, जिसके फलस्वरूप अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। पश्चिम बंगाल में मर्द मंदिरों के निर्माण की जो शैलियां विकसित हुई वो विभिन्न प्रकार की थी। यद्यपि गुप्त युग से मर्ण ईंटों की सहायता से धार्मिक
वास्तुशिल्प का निर्माण होता आया था। काष्ठ द्वारा वास्तु निर्माण का स्थान कुछ समय पश्चात प्रस्तर ने ले लिया। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है प्रस्तर के द्वारा ही निर्मित हुआ था। पश्चिम में गांधार एवं सिंध क्षेत्रों में होने लगा था। वास्तुशिल्प के निर्माण में मर्ण ईंटों का प्रयोग सर्वत्र होता रहा। इस प्रकार 6वीं शताब्दी तक भारत की स्थापत्य कला में अधिक मात्रा में जो है समानता का अनुभव किया जाता रहा। शनै शनै कला के क्षेत्र में आदर्शवाद समाप्त हो गया, लेकिन इसका स्थान जो है स्थान विशेष के प्रभाव ने ले लिया। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली का आधिक्य मिलता है और इन दोनों को जो मिला करके बनी वो थी बेशक शैली। इसके भी अनेक उदाहरण हैं। विशिष्ट कर्नाटक में देखने को मिलते हैं इस प्रकार के मंदिर। किंतु पश्चिम बंगाल में जो मर्ण मंदिरों की जो विभिन्न शैलियां हमें देखने को मिलती हैं उसमें है बकरीय रेखा द्वीप शैली, एक बांग्ला, जोड़ बांग्ला, चार चाल, आठ चाल, रत्न शैली, जिसमें कि जो है एक रत्न से लेकर के 21 और 25 रत्नीय मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो जिन मंदिरों की समतल छत है, एक कमरे की जिस तरह से छत होती है उस तरीके की छत वाले मंदिर, अष्टकोणीय मंदिर, जो है तुलसी मंच, दौल मंच, रास मंच। रास मंच जो मंदिर है वो पिरामिड स्टाइल में बने हुए हैं, जैसे मिस्र के में देखने को मिलते हैं उस तरीके का। और जो गुम्बद शैली है उनके ऊपर मुस्लिम स्थापत्य का प्रभाव है। मीनार है जो कि मीनार मंदिर है जो कि ईसाई जो चर्च है उनकी तरह से बने हुए हैं। जो बकरीय रेखा ड्यूल शैली है ये उड़ीसा की है। उड़ीसा में यह शैली रेखा शैली के नाम से जानी जाती है। इसे एक चौरा का मतलब है यहाँ पर शिखर से, तो एक चौरा के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण बंगाल में रेखा ड्यूल शब्द एक लंबे शिखर युक्त मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेखा ड्यूल मंदिरों को बनाने के लिए आर्थिक सामर्थ्य कम होने के कारण प्रस्तरों का जो संग्रह था उसे करना कठिन था, क्योंकि जितना तो पत्थरों की कॉस्ट आए उससे ज्यादा इन मंदिरों तक स्थान तक उनकी धुलाई जो है उससे भी ज्यादा 3-4 गुना उनकी धुलाई ले मारती थी। इसलिए जो है प्रस्तरों का जो मंदिर बनाने के जो विचार था उसे एक किनारे करना पड़ा। इसलिए शिल्पियों ने प्रस्तर के स्थान पर रेखा से ईंटों से रेखा ड्यूल मंदिरों का निर्माण आरंभ किया, जिसके कारण आकृति में कुछ परिवर्तन आए। में शिल्पी लोग कुछ ऊंचाई तक दीवारों को उठाने के पश्चात एक बड़े प्रस्तर से छत बना दिया करते, लेकिन ईंटों के द्वारा तो ये संभव नहीं था। ईंटों से रेखा ड्यूल बनाने के लिए दीवारों को सीधा ऊपर तक उठाया जाता तथा भीतर की तरफ गहरा कर उसे अंतिम बिंदु यानी केंद्रीय बिंदु पर मिला दिया जाता। इसी कारण मंदिरों का जो शीर्ष था वो थोड़ा कमजोर हो गया, जिस पर बरबेकी या आमलक नहीं बिठाया जा सकता था।
इसीलिए जो रेखाड्यूल मंदिरों में छोटा आमलक और सीधा गंडी दिखाई देता है इनके ऊपर। रेखाड्यूल शैली केंद्रीय भारत में 7वीं शताब्दी के अंत तथा 8वीं शताब्दी के आरंभ में विकसित हुई और विभिन्न स्थलों जैसे अहिहोल दक्कन, ओशिया जो राजस्थान में है, रोड़ा गुजरात, जगतमुख, कुल्लू घाटी, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है आदि में फैल गई। यहाँ पर ये मंदिर बने इसी शैली में। पश्चिम बंगाल में रेखाड्यूल ने अपने विविध रूपों में जो है अपने स्वरूप को ग्रहण किया। जैसे जो है कुछ मंदिरों की दीवारें एकदम चिकनी बनी हुई हैं, कुछ में लाइंस खींची हुई हैं, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आती हुई लंबवत रेखाएं इनके ऊपर देखने को मिलती हैं। कुछ मंदिर जो हैं थोड़े कम ऊंचाई के हैं, कुछ मंदिर बहुत ज्यादा ऊंचाई के हैं, कुछ साधारण स्तर के हैं। जो मिदनापुर का जो मंदिर है वो है बहुत ऊंचाई का और इसमें उभार युक्त जो लंबवत लाइन मंदिर के चारों दिशाओं में देखने को इसके अंदर मिलती है। दूसरी शैली है इसकी एक बांग्ला और जौड़ बांग्ला। एक बांग्ला से मतलब है इसमें एक ही मंदिर है और जौड़ बांग्ला में का मतलब है जहां पर दो मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। बंगला शैली की जो पर्णकुटी अथवा झोपड़ी के नाम से भी जानी जाती है, इसको पर्णकुटी के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग इसको झोपड़ी शैली के नाम से भी जानते हैं। इस शैली के मंदिरों में ऊंची उठी हुई मिट्टी की दीवारों पर बांस अथवा घास फूस के सहयोग से दोनों ओर ढलान जैसे साधारण झोपड़ी के अंदर देखने को मिलती है, बीच से उठी हुई बीच में और दोनों तरफ उसके किनारे झुका दिए जाते हैं ताकि बारिश का पानी एक साथ नीचे की तरफ बह करके निकल जाए। तो इसी तरह से बनाई जाती थी और जो वहां पर बारिश जो चलती रहती है भयंकर वर्षा, उसके दुष्परिणामों से मंदिर जो बचा रहे इसलिए इस शैली को विकसित किया गया। प्राचीन काल से ही समस्त भारत में ढलान युक्त झोपड़ियों का प्रयोग होता आया है। वैदिक काल में यज्ञशालाओं की इस प्रकार से झोपड़ियों के विवरण जो है हमें अपने साहित्य में देखने को या पढ़ने को मिलते हैं। और जब इस प्रकार की दो झोपड़ियां आपस में बाहर से देखने में आपको अलग अलग दिखेंगी, लेकिन अंदर से ये झोपड़ियां दरवाजे के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, तब ये शैली जौड़ बांग्ला कहलाती है। एक अन्य शैली है चार चाल एवं आठ चाल। चार चाल का मतलब है जब मंदिर को वर्गाकार बनाया जाए तब ये मंदिर चार चाल शैली का होता है। इनके ऊपर इनकी जो दीवारें हैं उठाने के बाद कुछ ऊंचाई तक उठाने के बाद मंदिर की चारों ओर से ढलान युक्त, यानी जो हम एक बांग्ला में जो फूस की जो छत बना रहे थे वो हम दो साइड से ढली हुई बना रहे थे और जो चार चाल जो मंदिर है इसकी छत हम चारों दिशाओं में ढलते हुए बनाते हैं। तो तब जब चारों दिशाओं की तरफ ढलती हुई छत होती है तब ये चार चाल मंदिर कहलाती है।
ऊपर, साक्षात मंदिर के ऊपर एक और शिखर इसी तरीके का बनाया जाता है। उसके ऊपर के उसके जो शिखर है, शिखर के ऊपर भी जब चारों दिशाओं में झुकती हुई छत बनाई जाती है, तब दो चार चार, एक नीचे का मंदिर, उसके ऊपर का सेम छोटा लघु रूप जब शिखर का होता है, तब ये 8-4 शैली का मंदिर कहलाता है। जो रत्न शैली के मंदिर हैं, वो भी इसी टाइप के मंदिर होते हैं, जिसमें कि हम एक ऊपर शिखर जो है रखा जाता है। इनकी शुरुआत जो है 16वीं शताब्दी में हुई इस प्रकार के मंदिरों की। विष्णुपुर के माला राजाओं ने इस शैली को बहुत पसंद किया। इस शैली में जब चारों कोनों पर एक एक शिखर स्थापित किया गया, तब भी जो बीच वाला मंदिर था वो बड़ा है, और जो शिखर है वो बीच वाला में भी उसका शिखर जो है छोटा बना हुआ है, छोटा स्वरूप है, और इसके चारों दिशाओं में भी मंदिर के जो शिखर है उसके सेम साइज के शिखर लगे हुए हैं। तब ये शैली एक रत्न से लेकर के 5 रत्न, 7 रत्न, 9 रत्न, 17 रत्न और 19 रत्न, 21 से 25 रत्न तक विभिन्न प्रकार के रत्न वाली शैली जो है मंदिरों की देखने को मिलती है। इनके अतिरिक्त जो है समतल छतीय मंदिर भी बने हैं मिट्टी से, जहाँ पर लंबा चौड़ा उसका जो जप्ती है उसके ऊपर इनको इस स्तंभ के साथ बनाया गया है, जहाँ पर परिक्रमा के लिए विधि बनाई गई है, और परिक्रमा के बीच में जो परिक्रमा वाला स्थल है उसके बीच में गर्भगृह है। इस प्रकार के जो मंदिर हैं वो बांकुड़ा और वीरभूम देखने को मिलते हैं। अष्टकोणीय मंदिर हैं, जिनकी 8 दीवारों को जोड़ा गया है, और इसके ऊपर जो है ढलान युक्त छत जो है निर्मित की गई है। इस शैली के जो मंदिर हैं वर्धमान में, वीरभूम में, मुर्शिदाबाद में बहुत अधिक संख्या में बने हैं। इनके अतिरिक्त जो है एक अन्य शैली है जो है तुलसी मंच। मंच के नाम से तो इनमें 3 प्रकार के जो मंदिर हैं वो मर्द शैली के वो देखने को मिलते हैं, जिसमें है तुलसी मंच, डोल मंच और रास मंच। जिसमें तुलसी मंच जो है सबसे छोटी, मर्द मंदिरों में सबसे छोटी अगर शैली देखी जाए तो जो है वो है तुलसी मंच, जिसके अंदर एक तुलसी का पौधा रखने के लायक उसके अंदर स्थान होता है, और उसके अंदर जो है दीप रखने के लिए या पूजा करने के लिए बस उतना ही जगह होती है जहाँ पर 2 लोग 4 लोग खड़े होकर के पूजा कर पाए। डोल मंच इससे बड़ी शैली है, जहाँ पर लड्डू गोपाल की या कन्हैया की मूर्ति, वो मूर्ति डोल के अंदर रख करके, यानी जो झुलाने का जो कुछ कार्यक्रम होते थे या जो तीज त्योहार पर जो फंक्शन होते थे उस पर रख करके उनके जो फंक्शन के लिए बनाए जाते थे वो डोल मंच है, यानी इससे तुलसी मंच से काफी बड़ा है। इनसे सबसे बड़ी जो है मंदिरों की जो शैली है वो है रास मंच, जहाँ पर चारों दिशाओं में स्टेडियम की तरह सीढ़ी बनी होती है, और बीच में जो है एक लंबा चौड़ा
मंच होता है जिसके ऊपर मंदिर बना होता है। यानी प्रवेश अगर हम करें तो सीढ़ियां बनी हुई हैं दर्शकों के बैठने के लिए, और चारों दिशाओं के मध्य में मंदिर निर्माण किया हुआ है, एक ऊंचे स्तंभ उसके ऊपर, आधार के ऊपर। ये सबसे बड़ा जो है शैली है। इनके अतिरिक्त है मीनार एवं गुंबद शैली। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम राजाओं एवं 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात पश्चिम बंगाल में बनी मस्जिदों एवं चर्चों के प्रभाव से गुंबज एवं मीनार युक्त स्वरूप के शिखर युक्त मंदिर जो है निर्मित हुए। इन मंदिरों को बनाने के लिए अन्य मंदिरों की भांति 4 दीवारों अथवा 8 दीवारों के ऊपर शिखर निर्मित किए गए। मीनार युक्त शिखर विविध रूपों में हमारे समक्ष आते हैं, जैसे कंगूरों के ऊपर कंगूरे वाले शिखर, और या जो आमलक बिठाए गए हैं वो नीचे सबसे बड़ा और क्रमिक रूप में छोटे होते हुए चले गए हों, उस तरीके के शिखर वाले मंदिर। गुंबजी शिखर जो है सामान्यतः दिल्ली एवं राजस्थान में मिलते हैं, परंतु इसके कुछ उदाहरण पश्चिम बंगाल के मणिमय मंदिरों में भी देखे जा सकते हैं। इन शिखरों को चौरस भवन के ऊपर बनाया जाता है। गुंबजी शिखर वृत्ताकार, षटमुखी अथवा अष्टमुखी बनाए गए थे, जो देखने में औंधा कमल अगर रख दिया जाए उसको उल्टा, तो उल्टे कमल के समान लगती हैं। 1776 में गंगाबास में हरिहर मंदिर बनाया गया, जिसमें 2 गुंबज समतल छत पर एक दूसरे से सटे हुए निर्मित किए गए। गुंबज छोटी नाशपाती के आकार के हैं तथा अंत में उल्टी कमल की आकृति में जो है परिवर्तित हो गए हैं। इनके अतिरिक्त भी जो है पश्चिम बंगाल में अनेक शैलियां देखी जा सकती हैं, जैसे पिरहा है एक शैली, ड्योढ़ी है जो कि षटकोणीय शैलियां हैं। मंदिर निर्माण की इन शैलियों को प्रस्तर एवं मणिमयी मंदिरों के निर्माण में समान रूप से व्यक्त किया गया है, चाहे वो पत्थर से बनी हुई हो मंदिर अथवा जो मिट्टी से बने हुए हों, समान रूप से इन शैलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। इन शैलियों के मणिमंदिरों को जो मिट्टी से बनाए गए फलक हैं या जो पैनल द्वारा सज्जित किया गया है। इन मंदिरों में शिव, कृष्ण, दुर्गा, काली आदि देवी देवताओं एवं जो सबसे ज्यादा जो चित्रांकन देखने को मिलता है वो है दशावतार, भगवत पुराण, रामायण तथा महाभारत। इनके विभिन्न दृश्यों को अत्यंत सरल आकार में इन मंदिरों के ऊपर उकेरा गया है, जो कि जन साधारण को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं।
पश्चिम बंगाल के ये मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण या उत्कृष्ट उदाहरण है और अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण भारतीय वास्तुकला के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वास्तु वैशिष्ट्य के अतिरिक्त उन पर उत्कीर्ण मूर्ति संपदा के कारण भी उनका महत्व अपूर्व एवं अवर्णनीय है। मंदिरों में उत्कीर्ण हिंदू देवी देवता और जनजीवन के दृश्यों को रचने में जहां कलाकारों ने शास्त्रों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है, वहीं अपनी कल्पना शक्ति, मौलिकता एवं सरलीकरण के संयोग द्वारा नवीन रूपों में हमारी वास्तुकला का जो अध्ययन किया जाए तो आज के संदर्भ में इनका स्थान एवं इनकी उपयोगिता का मूल्यांकन जो है करने की आवश्यकता जो है सहज ही जान पड़ती है। मंदिर धर्म एवं संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जिस दिन कला ने धर्म का वर्ण किया था, उसी दिन धर्म ने अपना गौरव, अपनी मर्यादा तथा अपना विशाल क्षेत्र कला को सौंप दिया था। इस प्रकार कला एवं धर्म एक दूसरे के लिए समर्पित हुए। आधुनिक कला दृष्टि से इन मंदिरों की समीक्षा करने पर वास्तुकला के साथ साथ मूर्तिकला की संगनी उसी भांति हमारे समक्ष आती है, जैसे खजुराहो तथा कोणार्क के मंदिरों की कलात्मक सज्जा। मध्यकाल में निर्मित ये मंदिर प्रस्तरीय हैं, जिनमें बाहर की ओर काम वासनाओं को व्यक्त करती हुई मूर्तियां उकेरी गई हैं, जबकि गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व इन विषय वासनाओं को त्यागना पड़ता है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के मर्ण मंदिर हैं, इनमें मूर्तियां जो है मिट्टी से कोर करके बनाई गई हैं तथा फलकों को जो सजावटी फलक हैं जो अंदर की साइड लगे हुए हैं, इनमें चाहे वो आकृति युक्त हो अथवा एक फलक से दूसरे फलक तक कहानी को विभाजित करने के लिए जो पुष्पीय अलंकरण वाले लगाए गए फलक जो लगाए गए हैं, चाहे वो हो, सभी को हाथ से खोद करके बनाया गया है। लेकिन जो सिर्फ अलंकरण की दृष्टि से बने हुए हैं, वहां पर सांचों का प्रयोग किया गया है। इनमें न्यूनतम संकेतों के द्वारा संपूर्ण दृश्यों एवं कथाओं को प्रस्तुत किया गया है। सांचों के द्वारा निर्मित होने के कारण फलक अत्यंत कम समय में और सैकड़ों की संख्या में एक साथ तैयार किए जाते थे, जिससे भिन्न भिन्न दृश्यों एवं मूर्तियों को एक स्थान पर लगाकर के मंदिरों का प्रत्येक कोना सजाया जा सके। इस कारण वहां अत्यंत कम समय में तथा धन में इन भव्य मंदिरों का निर्माण संभव हो सका। कालांतर के प्रभाव से इन मंदिरों के जो नष्ट हुए भाग हैं या जो फलक हैं, उनके भी दोबारा जो है सांचे तैयार किए गए हैं। उसके आधार पर दोबारा से उन मंदिरों का जो है सौंदर्य वापस लौटाया जा रहा है। आधुनिक युग के चित्रकारों ने भी इनसे प्रेरणा लेकर के अपनी कृतियों का निर्माण किया है, जिनमें जो है सर्वप्रथम नाम यामिनी रॉय का है, जो कि बांकुड़ा जिले में जन्मे और बड़े हुए। लोक कला एवं सरलीकरण को अपनी कला की मुख्य विशेषता बनाया। अन्य चित्रकारों में श्रीनिवासलू हैं, कुलकर्णी जी हैं, के.जी. सुब्रमण्यम हैं, जिन्होंने लोक कला से प्रेरणा लेकर के मंदिरों से प्रेरणा ली और अपनी कला में वही प्रभाव
जो है प्रदर्शित करने का यथासंभव प्रयास किया। इन मंदिरों पे जो पैनल्स लगे हुए हैं या जो फलक लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में हस्त उद्योगों में भी उनका प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे जो सजावटी पैनल्स हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के हर साइज में आपको मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई जो है देखने को वहाँ खरीदने को मिलेंगी। बहुत से लोग अपने घरों की सज्जा या सरकारी जो ऑफिस हैं उनकी भी सजावट जो है इन फलकों के द्वारा प्रेरणा लेकर के फिर से फलक बनाई जाती हैं उनकी आवश्यकता अनुसार कि किस स्थान पर कौन सा कैसा फलक लगना है। मूर्तियां हैं, वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जा रहा है। जो पैनल यहाँ पर हैं उनकी प्रतिलिपियां जो है चित्रित की जाती हैं, या एम्ब्रॉयडरी का क्षेत्र है तो एम्ब्रॉयडरी के क्षेत्र में भी उन दृश्यों का जो है उकेरा जाता है। कुंभकार द्वारा इन मंदिरों के फलकों का उपयोग सजावटी मूर्तियों के उकेरने में भी कर रहा है। पश्चिम बंगाल के आज के शिल्पकार पहले गीली मिट्टी को मंदिरों में लगे फलकों पर रखकर फलकों के हूबहू सैकड़ों अनुकृतियां तैयार करते थे। साँचों का निर्माण करके फिर इनको सुखा करके उसके अंदर मिट्टी भर के फिर फलक बनाते। ये फलक जो है छोटे आकार में और दीर्घाकार में अनेकों प्रकार से काटे गए हैं। इसके अतिरिक्त कहानी को किस प्रकार से दीवार के ऊपर प्रस्तुत करना है और किस शेप में उसकी मुख्य आकृति आनी चाहिए, किस विषय वस्तु प्रस्तुत होनी चाहिए, उसके आधार पर भी उनको काटा गया है। कुछ लोग जो है अपने गृहों में दीवारों पर लटकाने के लिए पैनल्स लेकर के आते हैं, तो उसमें जो हैंगिंग करने के लिए भी लगा रखे हैं। तो ऐसी बहुत सारी सामग्री है जो कि उनसे प्रेरणा लेकर के जो है कुम्हार उनको आज बना रहा है। मिट्टी से निर्मित फलकों, मूर्तियों एवं खिलौनों के अतिरिक्त आज जो है वस्त्राभूषणों से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए मंदिरों से आलेखन तथा मूर्तियों की अनुकृतियां बालूचेरी सिल्क की साड़ियों में जो बुनाई हो रही है उसमें एवं बाटिक तथा ब्लॉक पेंटिंग में भी इसका प्रयोग कर रहा है, जो कि उसे अपने समीप के मंदिरों में ही बड़े ही सुलभता से देखने को मिल जाते हैं। स्थान पर थोड़ी दूर पर इस प्रकार के जो मंदिर हैं वो वहाँ बने हुए हैं, तो बड़े ही सरलता से सुलभता से ये देखने को प्राप्त होते हैं। इनकी मूर्तियां एवं आलेखन जो है ढेरों शैली में बने हुए हैं आलेखन, और एक ही मंदिर में जो है आपको कम से कम 25-30 इस तरह के जो है फूलों के आलेखन और उनकी ऊंचाई और गहराई वाली जो विभिन्नता है वो देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार के अन्य उद्योगों में भी इन मंदिरों से प्रेरणा ली जा रही है। इन व्यवसायों से जुड़े लोग जहां मंदिरों की कलात्मक सज्जा की सहायता से अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वहीं कुछ जो लालची व्यक्ति हैं वो उनके मंदिरों के फलकों की चोरी भी कर रहे हैं और उन्हें अपने साथ निकाल करके ले जा रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन मंदिरों का सौंदर्य फिर से लौटाने का प्रयास कर रही है और जो फलक बाकी रह गए हैं उनके जो है अनुकृतियां तैयार कराती है। पहले
सांचे तैयार कराए जाते हैं और उसके बाद फिर उनमें मिट्टी दबा करके उनकी अनुकृतियां बनाई जाती हैं और पुनः उन स्थानों को भरने का प्रयास किया जा रहा है जिन स्थानों को रिक्त किया जा चुका है। इस बात से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इन मंदिरों का कलात्मक मंदिरों का कितना महत्व एवं उपयोगिता है। आज जो आवश्यकता है इस बात की है कि भारत सरकार जो वीरभूम है और बांकुड़ा के जो बड़े मंदिर हैं इनको तो अपने संरक्षण में लिया जा चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे मंदिर हैं जिनको कि अपने संरक्षण में जो लेना बाकी है। सभी मंदिरों को अगर संरक्षण में ले लिया जाए तो जो हमारी संस्कृति है वो संरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी और जो फलक के चोरी करने का जो सिलसिला है उसे भी रोका जा सकेगा। अभी भी मंदिरों को सजाने का कार्य या जो मंदिर बने हुए हैं उन पर अभी भी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।